नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अनामिका इस शब्द के मतलब की अगर बात करें तो इस शब्द का मतलब होता है जिसका कोई नाम ना हो, अनाम। लेकिन इसी शब्द को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल हो चुका है और बड़ा घोटाला हो चुका है। क्या है ये पूरा घोटाला, हम आपको बताएंगे इस खबर में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय का है, जहां पर अनामिका शुक्ला नाम से कई महिलाओं को नौकरी दी गई। जानकारी के मुताबिक लगभग 25 ब्रांचों में जो है अनामिका शुक्ला नाम से अलग अलग लोगों को नौकरी दी गई और पिछले एक साल में लगभग 1 करोड़ रुपए तक का वेतन अनामिका शुक्ला के नाम से दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी और भी कई इलाके हैं जहां पर इस तरह का घोटाला सामने आया है। तो ये थी इस मामले की बेसिक जानकारी। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। दरअसल साल 2019 में कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम से एक महिला ने नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद अलग अलग ब्रांचों में अनामिका शुक्ला नाम से कई और महिलाओं ने नौकरी ज्वाइन की। जब एक ही नाम सामने आए तो बेसिक शिक्षा के जो महानिदेशक थे उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। जब मामले की जांच के आदेश दिए तो एक महिला जो प्रयागराज में रहती थी उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो फर्जी मिले, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है सामने आया। इसी के अलावा कासगंज में भी एक महिला जिसका ओरिजिनल नाम प्रिया जाटव बताया जा रहा है, वो भी अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही थी। इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर दिया गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिन जिन महिलाओं ने अनामिका शुक्ला के नाम से उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नौकरी हासिल की थी, मामला सामने आने के बाद वो अपने घर से गायब हैं या फिर उनके फ़ोन स्विच ऑफ हैं। इन महिलाओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये थी जानकारी कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। अब आपको बताते हैं कि असली अनामिका कौन है जिसके नाम पर ये फर्जीवाड़ा किया गया है। दरअसल असली अनामिका की अगर बात करें तो ये महिला जो है ये बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाली है और कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय से ही इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई की थी। फिलहाल वो बेरोजगार है और उन्होंने जो है इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज की है। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो अनामिका और उनके पति जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये माना कि असली अनामिका यही है और इनके ही डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा किया गया और इनके ही डॉक्यूमेंट्स के नाम पर जो है अलग अलग लोगों को नौकरी दिलाई गई। क्या कहना है बेसिक शिक्षा अधिकारी का, ये आप खुद ही सुनिए। जैसा कि ये 3-4 दिन से प्रकरण मीडिया में चल रहा है और शासन के माध्यम से और विभाग के माध्यम से भी संज्ञान में आया है कि अनामिका शुक्ला नाम की एक शिक्षिका जो है, जो कि पूर्णतः फर्जी है, विभिन्न विद्यालयों में, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत है और वेतन भी ले रही है। चूँकि ये इसका मूल निवास जनपद गोंडा ही है और यहीं की पढ़ी लिखी अनामिका शुक्ला है, इनके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो ये आज जो है संपर्क किया गया तो आज ये पूर्णतः मूल डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित हुई हैं, जिससे क्लियर हो गया कि जो अनामिका शुक्ला इनके नाम से फर्जी अनामिका शुक्ला बन करके नौकरी करे वो पूर्णतः फर्जी है। चूँकि ओरिजिनल जो मूल निवासी यहीं की हैं, जो इस समय कहीं नौकरी नहीं कर रही हैं, न कभी किया उन्होंने आवेदन पत्र जरूर किया था सुल्तानपुर, लखनऊ और एक अन्य जनपद में और किया था कस्तूरबा गांधी में। लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स का जो लिया गया, उनके जो दुरुपयोग किया गया, उन्हीं किसी एक ज़िले से लिया गया होगा, जिसका दुरुपयोग करके ये सब कार्य किया जा रहा है। और अभी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया, अनामिका शुक्ला वर्तमान समय में कोतवाली थाने गई हुई हैं, वहाँ वो FIR दर्ज करवा रही हैं इस संबंध में।
तो आपने सुना बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जिन्होंने बताया कि ओरिजिनल अनामिका शुक्ला यही है और इनके ही डॉक्यूमेंट्स को जो है इस्तेमाल किया गया अलग अलग लोगों को नौकरी देने के लिए। अब इस पूरे मामले पर अनामिका शुक्ला के पति का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। भाई साहब, मेरी पत्नी का नाम अनामिका शुक्ला है, जो 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई की थी, लेकिन सीजर से बच्ची हो जाने की वजह से हम लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता का दुरुपयोग हो गया और हम लोगों के संज्ञान में आप लोगों मीडिया बंधुओं के थ्रू आया, जो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएसए साहब के संज्ञान में ये दर्ज कराया। उसके बाद हमने नगर कोतवाली में एक एफआईआर भी पंजीकृत करवा दिया है, उसकी कॉपी भी बीएसए साहब को दे दी गई है। हमने वो जो हमारा अभिलेख था उसको हमने प्रेषित कर दिया 5 जिलों में नौकरी पाने के लिए। अब हम काउंसलिंग नहीं करा पाए और उसका जो दुरुपयोग हुआ किस तरीके से हो, कहाँ से हो, ये तो आप लोग सक्षम है, आप लोग ही पता कर सकते हैं। मूल अभिलेख मेरे पास है। अब क्या कर रहे हैं इस समय तुम्हारी वाइफ? मेरी वाइफ कुछ नहीं कर रही, घर पे ही रहती है। बेरोजगार? जी भाई साहब। जानकारी के मुताबिक अनामिका शुक्ला ने साल 2017 में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के वजह से वो काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर पाई और इसी के चलते वो नौकरी भी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन उनके नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया और उनके नाम पर नौकरी हासिल की गई। अब आपको बताते हैं कि कैसे अनामिका का इस्तेमाल किया गया। इसके 2 अहम कारण हैं। सबसे पहला, अनामिका का शानदार एकेडमिक करियर और दूसरा, मेरिट में आने के बाद भी उनकी तरफ से नौकरी ज्वाइन नहीं करना। आपको बता दें कि अनामिका की अगर बात करें, जो ओरिजिनल अनामिका है, उनका जो एकेडमिक करियर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है और इसी बिना पर उन्होंने जो है नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मेरिट में उनका नाम भी आया था, लेकिन मेरिट में नाम आने के बावजूद उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। अनामिका और उनके पति का कहना है कि अप्लाई करने के बाद और मेरिट में आने के बाद जो है अनामिका जो है प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बाद जो है वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाई और यही कारण है कि जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है उसने जो है इन दोनों चीज़ों का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। अनामिका ने मेरिट के आधार पर जो है नौकरी ज्वाइन नहीं की, तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई अनामिका नाम से अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको विरोध करने के लिए कोई भी नहीं था और इसका फ़ायदा पूरी तरह से इस पूरे कांड के रिंग मास्टर ने उठाया और अनामिका शुक्ला के नाम से जो नौकरी है वो अलग अलग लोगों को दी गई। आपको बता दें कि कासगंज में जिस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसका कहना है कि साल 2018 में इस महिला की मुलाकात जो है राज नाम के एक व्यक्ति से हुई थी कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय में और यहाँ पर इस शख्स ने 1 लाख रुपए में नौकरी दिलाने का वादा किया था और उसे पैसे देने के बाद जो है प्रिया जाटौर जो है अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी उसने हासिल कर ली। तो ये पूरा मामला था कि किस तरह से एक ही नाम पर उत्तर प्रदेश में 25 से ज़्यादा लोगों को जो है नौकरी दी गई। 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पिछले 1 साल में वेतन दिया गया। ऐसे में अब देखना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे और भी मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं और अब विपक्ष जो है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का, हम आपको उनके ट्वीट के जरिए बता देते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था कि उसके नाम के नीचे ये चल रहा है। यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग के नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया है। ये चौपट राज की हद है। उन्होंने लिखा कि अनामिका को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और पूरे परिवार को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। तो अनामिका शुक्ला को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोल रही है।
हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।